हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज के वीडियो में एडुटेरिया बिहार दरोगा का सेट 9 को शुरू करेंगे। सेट 8 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा वहाँ से। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। 1 बाय 1 करके 15 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कराया जाएगा। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए सेट 9 को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली फॉस्फोलिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, फॉस्फोलिपोप्रोटीन। अगला क्वेश्चन, जीन जो बहु प्रभावों को प्रदर्शित करती है वह क्या कहलाती है? जब एक जीन 2 या 2 से अधिक गुणों को प्रभावित करता है तो ऐसी घटना को प्लियोट्रॉपी कहते हैं और ऐसे जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, प्लियोट्रॉपिक जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपास्थि निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है? तो उपास्थि जो है ये मूत्राशय में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, मूत्राशय में नहीं पाया जाता है क्योंकि मूत्राशय में हड्डियां नहीं होती है। उपास्थि हड्डियों को आपस में जोड़े रखने का काम करता है, इसलिए यह कंठ, कान और नाक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो आंख के ऊपरी भाग में एक पतली झिल्ली होती है, इसी पारदर्शी झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कॉर्निया कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉर्निया। एक कोशिकीय जीवों की स्थिति में अतिरिक्त जल और अवशिष्टों को निष्कासित करने में निम्न में से कौन सा कोशिका अंगक भूमिका निभाता है? धानी। ऑप्शन बी होगा, धानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पादप उत्तकों में मृत कोशिकाएं होती हैं? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। मानव का वह अंग जो शरीर में जल संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो मानव शरीर में वृक्क जो है वह जल और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल को माना जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, कोशिका में अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को माना जाता है। इसकी खोज 1868 ईस्वी में फ्रेडरिक मीशर ने की थी। रेयॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए होगा, सेल्यूलोज। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुरता होती है। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें वसा की प्रचुरता होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वसा। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस में सही संबंध क्या है? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या सेकेंड लैंग्वेज में कहा जाए तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, R=2f। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसमें दिशा और परिमाण होता है। ऑप्शन ए सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संवृत वृक्क होती है, यह भी सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र होती है, तो ये गलत है। क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खुला वृक्क होती है, ये नहीं। चुंबकीय बल रेखाएं जो है ये बंद वृक्क होती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रकाश की चाल की तुलना में ध्वनि धीमी चाल से आगे बढ़ती है, ये सही है। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ये गलत है। अनुप्रस्थ तरंगे नहीं होती है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, गलत कथन ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश के विकिरण की तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है? सौर प्रकाश के वर्णक्रम में सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य गामा किरण का होता है। ऑप्शन में गामा किरण नहीं है, गामा किरण से थोड़ा बड़ा होता है एक्स किरण का। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एक्स किरण।
एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेंस के बारे में सही है। +2 डायोप्टर है एक लेंस की क्षमता, तो ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा जो है वो सही उत्तर है। तो लेंस की क्षमता इक्वल टू होता है, लेंस की क्षमता डायोप्टर इक्वल टू होता है 1/1 लेंस की फोकस दूरी, डायोप्टर दिया हुआ है 2, तो 1/f, तो f इक्वल टू हो जाएगा 0.5 फोकस दूरी ऑप्शन 2 है, एक ए ऑप्शन में और सी ऑप्शन में। लेकिन उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है वो धनात्मक होता है, तो यहाँ प्लस कुछ नहीं है, तो इसका मतलब प्लस है, और अवतल लेंस के ऋणात्मक होता है तो प्लस है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। लेंस जो है वो उत्तल है और उसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब सफ़ेद कपड़े पर लगे हल्दी के धब्बे को साबुन से रगड़कर पानी में धोया जाता है तो रंगों के बदलने का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से क्या है। पीला, लाल, भूरा, पीला, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। पीला, लाल, भूरा, पीला। जब सफ़ेद कपड़े पर लगे हल्दी के धब्बे को साबुन से रगड़कर पानी में धोया जाता है तो रंगों के बदलने का सही अनुक्रम पीला, लाल, भूरा, पीला है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण है। गैल्वेनोमीटर द्वारा किसी विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। सिरका का अन्य नाम क्या है। सिरका का अन्य नाम एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। एथेनोइक एसिड सिरका का अनुसूत्र होता है CH3COOH। विरंजक चूर्ण और DDT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों में क्लोरीन यौगिक होता है। विरंजक चूर्ण और DDT दोनों में क्लोरीन यौगिक होता है। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। किसी तत्व का परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण होता है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा परमाणु क्रमांक। निम्नलिखित में कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कोबाल्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का सबसे बड़ा घटक है। मीथेन बायोगैस का सबसे बड़ा घटक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा मीथेन CH4। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या जो है वो 2 होती है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 2। निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है। शीशे की मात्रा उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में अधिक होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है। भारत में आर्थिक नियोजन को लागू करने से GDP या राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान गिर रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान जो है वो गिर रहा है। कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है। FRBM एक्ट 2003 की समीक्षा के लिए भारत सरकार ने डॉक्टर NK सिन्हा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, तो NK सिन्हा समिति, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। निम्न में कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, तो ये बिक्री कर जो है ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा बिक्री कर। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का नया आधार वर्ष क्या है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का नया आधार वर्ष 2012 है, ऑप्शन सी हो जाएगा 2012। बिहार बजट 2020 से 21 के अनुसार निम्न में से किसके उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है। लीची तथा मखाना के उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है, ऑप्शन ए लीची और ऑप्शन बी मखाना, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा A+B दोनों। अगला क्वेश्चन, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे में होती है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा नॉर्वे में। यह CO तथा NO के प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है। निम्न में से कौन हरित गृह गैस नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा SO2। SO2 जो है ये
ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके अलावा CH4, N2O, O3 ये सब ग्रीन हाउस गैस है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध जैव सुरक्षा से है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, जैव सुरक्षा से। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 1985 ईस्वी में की गई। ऑप्शन बी हो जाएगा 1985 ईस्वी। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 29 जुलाई को। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला में है पंचायत स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ये सही है। राज्य के संचित निधि में इन संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोनों ऑप्शन सही है, तो सी हो जाएगा। किसकी स्वीकृति के बिना संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता है? किसकी स्वीकृति के बिना संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता है? संसद। ऑप्शन बी होगा संसद। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी एक ही व्यक्ति के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? संविधान 153 के अनुसार। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, संविधान 153 के अनुसार। किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है? किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम संख्या जो हो सकती है सदस्यों का 500 और न्यूनतम 60। तो ऑप्शन ए हो जाए, ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिकतम सदस्यों की संख्या 500। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए में है विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विधानसभा सदस्यों द्वारा सामान्य बहुमत से हटाया जा सकता है, ये सही है। विधानसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/10 है, ये भी सही है। विधानसभा में 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये गलत है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राज्यपाल जो है 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करता है, विधानसभा में नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्णन करता है? तो इनमें कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संवैधानिक आयोग न होकर सांविधिक आयोग है, क्योंकि इनकी स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा की गई है, इसलिए इसका वर्णन किसी अनुच्छेद के तहत नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? तो संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए में है महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चादपदेन पद धारण करता है। ऑप्शन ए जो है ये सही है, गलत चुनना है। ऑप्शन बी देखिए, महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता परंतु मत देने का अधिकार है, ये गलत है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसका सही जो है, भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन वह किसी भी सदन में या उसकी समिति के बैठक में बोल सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला ऑप्शन जो है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बाद उपराष्ट्रपति पद देश का तीसरा सर्वोच्च पद है, तो ये गलत है। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। दूसरा, इनके चुनाव के नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होना चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना आवश्यक है। तीसरा ऑप्शन, अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये अनुच्छेद 63 के अनुसार है। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन कुछ सदस्यों के बहुमत द्वारा संकल्प पारित कर हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 क में, ये 48 क में नहीं, ये सिर्फ अनुच्छेद 48 में है। कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 371 क में किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है? तो नागालैंड के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 371 क में नागालैंड के लिए विशेष उपबंध किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये देवबंद ज्वालामुखी पाकिस्तान में नहीं, देवबंद ज्वालामुखी जो है ये ईरान में है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के दृष्टि से किस भाग का निर्माण मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है? मेंटल का। ऑप्शन बी हो जाएगा मेंटल। नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ से निर्मित मैदान को किस नाम से जाना जाता है? नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ के द्वारा जो निर्मित मैदान होता है वो निक्षेपात्मक मैदान कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा निक्षेपात्मक मैदान। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर से दक्षिण में तो सबसे पहले आएगा ये अरावली श्रेणी, सबसे पहले अरावली आएगा, फिर विंध्या आएगा, फिर इसके बाद जो है सतपुड़ा, और फिर लास्ट में जो है ये अंजता श्रेणी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 4, 3, 1, 2। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? कावेरी अमरावती। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा कावेरी अमरावती। सूची 1 प्रमुख बांध है और सूची 2 जो है वो राज्य हैं के साथ सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चेरुथोनी, ये जो चेरुथोनी बांध जो है ये केरल में है, 1 का 4 हो जाएगा। इंदिरा सागर बांध, ये इंदिरा सागर बांध जो है ये मध्य प्रदेश में है। कृष्णराज सागर बांध, कृष्णराज सागर बांध जो है ये कर्नाटक में है। अब मेटूर बांध जो है ये तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 4, 1, 3, 2। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन या टीक एक प्रभावी वृक्ष प्रजाति है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में। ऑप्शन ए हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक तेल क्षेत्र स्थित नहीं है? लेरो में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा लेरो असम राज्य के तिनसुकिया जिले का एक उपनगर है। यह भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज का सबसे पूर्वी स्टेशन है। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी पहाड़ों में निम्न में से कौन सा जनजाति समूह प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में तोड़ा जनजाति पाया जाता है। ऑप्शन है ही नहीं तोड़ा जनजाति, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कोई नहीं। तोड़ा जनजाति दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करने वाली पशुपालक जनजाति है। मरुस्थलीय भूमि पर पाई जाने वाली निम्न भू आकृतियों में से कौन सी एक अन्य 3 से भिन्न है? ड्रमलिन। ऑप्शन डी हो जाएगा ड्रमलिन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल से नहीं लगता है? अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं नेपाल से नहीं लगता। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल की सीमा से लगे भारतीय राज्य जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। निम्नलिखित यात्रियों के सही कालक्रम को बताएं। सबसे पहले मेघस्थनीज आया था, फिर इसके बाद फाहियान आया था, फाहियान के बाद हेनसांग आया था और सबसे लास्ट में इत्सिंग आया था 7वीं सदी में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? केकई के शासक थे। ऑप्शन बी केकई। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा वैशाली में। और गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया था। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है?
जैन मत का है, ऑप्शन बी हो जाएगा जैन मत। पृथ्विया प्रथम वीर की उपाधि किसने ली थी? पृथ्विया प्रथम वीर की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा समुद्रगुप्त। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुजुक ए बाबरी जो है ये बाबर की जीवनी है जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। इसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने खाना किया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया था। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। वर्नाक्यूलर एक्ट जो है ये निरस्त लीटन ने नहीं किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लीटन ने लागू किया था, लेकिन इस एक्ट को निरस्त किया था रिपन ने। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 ईस्वी में भागीरथ माझी के नेतृत्व में हुआ था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1874 ईस्वी में। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था? भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था? तो भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत राजा राम मोहन राय थे। भारत से सती प्रथा को समाप्त करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, ऑप्शन बी हो जाएगा राजा राम मोहन राय। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? चार्ली एंड्रूज स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के बेहद करीबी थे। चार्ली एंड्रूज ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 1924 ईस्वी में कानपुर में की गई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा कानपुर में की गई थी। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला, और ये इसके सचिव जो थे अमृतलाल ठक्कर थे। इसका मुख्यालय दिल्ली में, तो इसका अध्यक्ष जो हो गया घनश्याम दास बिरला हो गया, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में घटित हुई थी। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ऑप्शन डी हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2020 का थीम या विषय क्या था? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2020 में विश्व शांति दिवस का जो विषय था शेपिंग पीस टुगेदर था, ऑप्शन बी हो जाएगा शेपिंग पीस टुगेदर। इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? जी नारायण नियुक्त हुए हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा जी नारायण। निम्न में से कौन वियतनाम की राजधानी है? वियतनाम की राजधानी हनोई है, ऑप्शन बी हो जाएगा वियतनाम की राजधानी हनोई। जुलाई 2020 में स्मृति वन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 19 जुलाई 2020 में स्मृति वन का उद्घाटन अस्थल देहरादून में किया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा अस्थल देहरादून। अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक नीना राय हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा नीना राय। अगला क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2021 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? जनवरी 2021 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85 रहा, 85, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में सोमालिया में भारतीय राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? वीरेंद्र कुमार पॉल नियुक्त हुए हैं, ऑप्शन ए। जनवरी 2021 में इंजीनियर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? वीके यादव को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना कहाँ शुरू की गई है? अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई है। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की है? राजस्थान सरकार, ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान। निम्न में से किनकी मृत्यु कोरोना काल में हुई थी? राजीव त्यागी जो राजनेता थे, इनकी मृत्यु जो है कोरोना काल में हुआ था।
राहत इंदौरी उर्दू को भी इनकी भी मृत्यु हुआ था। और ऑप्शन सी में जो है अमर सिंह राजनेता, इनकी भी मृत्यु हुआ था कोरोना काल में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। सागर कवच नामक तटीय सुरक्षा अभ्यास कहाँ पर संपन्न हुआ? पाराद्वीप तट पर। ऑप्शन सी हो जाएगा पाराद्वीप तट। अगला क्वेश्चन, फल सब्जियों के लिए न्यूनतम आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? केरल। ऑप्शन ए हो जाएगा केरल। केरल सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य है। पहली बार किस पहली नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड दिया गया? पैरासाइट को। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा पैरासाइट। किस व्यक्ति को वर्ष 2019 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया? नासिरा शर्मा को। ऑप्शन डी हो जाएगा नासिरा शर्मा को कागज के नाव के लिए वर्ष 2019 का व्यास सम्मान दिया गया। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट के तहत सड़कों के दोनों ओर औषधीय पौधा का रोपण करने का निर्णय लिया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार। ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत का पहला मॉस गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत का पहला मॉस गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में किया गया। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड के नैनीताल में भारत का पहला मॉस गार्डन का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है? देश का पहला राज्य गोवा है। ऑप्शन बी हो जाएगा गोवा। बाघ जनगणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? तो बाघ जनगणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या 31। ऑप्शन ए हो जाएगा 31। भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? 2023 में किया जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा 2023। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन लॉस एंजेलिस USA में किया जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा लॉस एंजेलिस। कैथी सुलिवन जो पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर द्वीप में पहुंचने वाली पहली महिला बन गई, किस देश की है? अमेरिका की है। ऑप्शन सी हो जाएगा अमेरिका। राज्यों के ईज ऑफ ड्राइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में प्रथम स्थान पर किस राज्य को प्राप्त हुआ है? राज्यों के ईज ऑफ ड्राइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष राज्यों में भारत का स्थान है? भारत का स्थान 10वां है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 के अनुसार कृषि क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 20 के अनुसार कृषि क्षेत्र में वृद्धि जो है 2.8% है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.8। एक मिश्र धातु। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जब आप PDF डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें इसका सॉल्व क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा और आप सॉल्व भी कर लीजिएगा। ये अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2021 में किस राज्य में 1600 टन लिथियम भंडार की खोज की गई? कर्नाटक में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। तो आज के वीडियो में सेट 9 को कंप्लीट कर लिए हैं। सेट 8 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।